आपके क्षेत्र से ये बड़ी सौगात, बड़ी शुरुआत और खजुराहो में प्रधानमंत्री जी का दौरा। 25 तारीख बुंदेलखंड के इतिहास का एक ऐसा दिन होगा जो बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। खास तौर से जब कोई बड़ी परियोजना आती है तो जो जमीन ली जाती है, पुनर्वास से संबंधित जो चीजें, उन पे भी विशेष तौर पे ध्यान दिया। इस पर सारी तैयारी पहले से हो गई है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है एक देश एक चुनाव, उसमें भी आपको स्थान। भारत की राजनीति में जो एक नई कल्चर विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जो प्रतिबद्ध थे, तो इस दिशा में एक देश एक चुनाव, देश की जरूरत है। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं खजुराहो और बुंदेलखंड के लाने अब तक की सबसे बड़ी सौगात केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। और खजुराहो के सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे संग हैं। भाई साहब, आपके क्षेत्र से ये बड़ी सौगात, बड़ी शुरुआत और खजुराहो में प्रधानमंत्री जी का दौरा। 25 तारीख बुंदेलखंड के इतिहास का एक ऐसा दिन होगा जो बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटल जी के उस सपने को पूरा करने के लिए आ रहे हैं जो उन्होंने बुंदेलखंड को समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय सोचा था कि केन बेतवा लिंक परियोजना, पहला नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत बुंदेलखंड से होगी। आज उस सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो, मेरे ही संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। ये इस बुंदेलखंड की धरती का एक ऐतिहासिक दिन होगा। आप खजुराहो के सांसद भी हैं। पन्ना क्षेत्र से जब केन नदी दर से निकल के आगे पहुंचेगी, बेतवाजी में मिलेगी, तो कितनी बड़ी उपलब्धि, कितना सिंचाई, कितने पेयजल को लेकर जो कुछ आंकड़े अभी तक तैयार हुए, कितने बड़े रहे? सचिन जी, ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के अंदर 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान तो किया है। ये परियोजना 90 लाख मतलब बहुत आगे और जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें बुंदेलखंड की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो सिंचाई। किसान कहता है पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई आज मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी 2003 से पहले। हमारी सरकार ने इसको प्रगति करते हुए आज 50 लाख हेक्टेयर करीब पहुंची और 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई ये होगी। 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। 11 जिले मध्य प्रदेश के, जो बुंदेलखंड पूरा है, दतिया भी जुड़ता है, शिवपुरी भी है, आपका विदिशा भी है, रायसेन भी है, दमोह भी है। हमारे 11 जिले मध्य प्रदेश के, 4 जिले उत्तर प्रदेश के इसमें पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। और इसके कारण से मैं ऐसा मानता हूं कि ये नदी जोड़ो परियोजना सिंचाई की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा तो देगी, बुंदेलखंड को समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाएगी। क्योंकि ये जो पलायन होता है, जब खेती होगी तो किसान गांव में जो हमारा मजदूर बन के बाहर जा रहा है वो अपनी खेती भी करेगा। और यहाँ इसके कारण से कई प्रकार के औद्योगिकीकरण की संभावनाएं भी बढ़ी हैं, जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी जो इन्वेस्टर समिट की है रीजनल, उसमें खजुराहो बुंदेलखंड भी फोकस है। तो पानी होगा तो उद्योग भी आएंगे, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टूरिज्म जो वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का आइकॉनिक सिटी है, पन्ना जहां पर बैठे हैं, ये पन्ना टाइगर रिजर्व पहली पसंद बन रहा है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर के खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज और एक टूरिज्म का जो सर्किट बन रहा है, उसमें टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, वंदे भारत आ रही है। बनारस से भी वंदे भारत चलने के लिए पूरी तरीके से तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वंदे भारत बनारस से खजुराहो में दूंगा। ऐसे एक नहीं, रोड कनेक्टिविटी तो आपने देखा ही है किस प्रकार का। खजुराहो सुंदर बन रहा है, पन्ना सुंदर बन रहा है। तो इस दिशा में टूरिज्म और औद्योगिकीकरण भी इसके कारण से बुंदेलखंड के क्षेत्र में बढ़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण से पलायन भी रुकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
और खास तौर से जब कोई बड़ी परियोजना आती है तो जो जमीन ली जाती है, पुनर्वास से संबंधित जो चीजें, उन पे भी आप चूंकि यहाँ के सांसद भी हैं तो विशेष तौर पे ध्यान दें। इस पर सारी तैयारी पहले से हो गई है। प्रशासन ने सारी चीजों को क्लियर करके, प्रधानमंत्री जी तभी आते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सब करने के बाद और पुनर्वास भी कुछ इसमें हमने पन्ना के कुछ अपर डैम बनाने के लिए, क्योंकि पन्ना में पानी लिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए अपर डैम बनाने के लिए भी तैयारी के इसी से लिंक हो। मैंने जल शक्ति मंत्री जी से अभी अनुरोध किया था और उनको मैंने दिया भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पन्ना के 2 अपर डैम इसके माध्यम से बनेंगे तो उन्हें पानी सीधे वहां उपलब्ध होगा, तो बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। तो इस दिशा में किसानों की लगभग 14 गांव, 12 से 14 गांव अपने छतरपुर के हैं, बिजावर विधानसभा के, और 7-8 गांव अपने पन्ना के हैं। उनके बारे में विस्थापन, उनके सारा पुनर्स्थापन, सारी चीजों की तैयारी अच्छी तरीके से हुई है। आप खजुराहो के सांसद भी हैं, तो आपको लगता है कि जी अब तक के आपके संसदीय कार्यकाल की भी सबसे बड़ी एक सौगात आपके कार्यकाल में होने जा रही है? मैं सौभाग्यशाली ही नहीं, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि बुंदेलखंड की जो मूल आवश्यकता थी और अटल जी ने जिसको समझा था, देखिए बुंदेलखंड की गरीबी पर, बुंदेलखंड के सूखे पर लोग राजनीति करने तो आते हैं, गरीबी पर आलाप करने के लिए लोग आते हैं। मैंने लोकसभा में उठाया था, मैं किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का नाम भी लूं तो गलत नहीं है कि राहुल गांधी आए, गरीब आलाप करके चले गए, सालों निकल गया, पता नहीं है कहां गए। लेकिन अटल जी ने उस समय सोचा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन में मध्य प्रदेश क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश में इस प्रकार का बुंदेलखंड क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि गरीबी का दर्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने झेला है, वो जानते हैं। अगर गरीबों का मसीहा कोई भारत के अंदर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी होंगे या अमित शाह जी होंगे, इन्हीं विचारों पर काम करने वाला नेतृत्व है ये। व्यवहारिक तौर पर जो लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं, तो बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री जी। और आज मैं यहाँ का सांसद हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हूं, तो इस नाते से मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड को जो सौगात मिल रही है, ये मेरे लिए स्वर्णिम क्षण है। मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि से धन्यवाद भी करता हूं। बुंदेलखंड की जनता, खजुराहो की जनता की ओर से बहुत हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पे अभी आपको देखा जा रहा है कि संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है, एक देश एक चुनाव, पर उसमें भी आपको स्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पूरे देश के अंदर एक ऐसा परिवर्तन है कि भारत की राजनीति में जो एक नई कल्चर विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जो प्रतिबद्ध थे, तो इस दिशा में एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। और इस देश की जरूरत को लेकर कई प्रकार की चीजें, उन पर चर्चा होगी, लेकिन उस दिशा में जो जीपीसी बनी है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का, हमारे किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, मैं उन सब का बहुत हृदय से धन्यवाद भी करता हूं कि इस बड़े काम के लिए हम सहभागी, उस समिति में लाकर के सहभागी बनाने का जो प्रयास किया है, हम सब मिलकर के, पूरी कमेटी मिलकर के ये प्रयास करेगी कि एक देश एक चुनाव पर पूरे देश के अंदर चर्चा होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की भावना है, उसके अनुरूप हम इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी सर्वसहमति देश के अंदर बने। और मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास है भी कि सभी लोग चाहते हैं कि लोकसभा के, विधानसभा के और एक इलेक्शन का एक कहीं न कहीं कई प्रकार की समस्याएं जो खड़ी हैं, वो एक सूत्र में बंद करके एक उस पर आकर के एक देश एक चुनाव, तो इसके कारण से एक नहीं कई प्रकार की चीजों का समाधान निकलेगा। तो मैं इसलिए अपने नेतृत्व का बहुत जैसे आभार करता हूं और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला है। तो वी.डी. शर्मा जी के खजुराहो क्षेत्र में जो है केन बेतवा की सौगात मिलने वाली है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 25 तारीख को। यही मौके पर उन्होंने हमसे खास बातचीत करी। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार।